अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे जनाब की हाल है, ठीक ठाक हो? तो अज की जी वीडियो है वो हैगी इनसाइड द वर्ल्ड मोस्ट अनयूजुअल प्लेस पीपल एक्चुअली लिव, कि जेड़े इस दुनिया के अंदर लोकी रहिंदे ने अनोखे अनोखे तरीके दे नाल आबाद ने, जी कि असीं सोच भी नहीं सकते कि हैं इत्थे इस तरह भी लोग रहिंदे होणगे। इंज भी लोग रहिंदे ने। कोई लोग खुले घर च रहना पसंद करते हैं, कोई कहते हैं कि छोटा जिहा घर होवे। ठीक है, हर एक दी अपनी अपनी सोच है। तो अज वेखने कुछ अनोखे घर दुनिया ते बने ने जिथे लोग रह भी रहे ने। ठीक है, तो आज फिर वीडियो नूं असीं शुरू करने हैं। दुनिया के अनोखे ठिकाने जहां हकीकत ख्वाब से ज्यादा अजीब है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका घर दीवारों और छत से हटकर कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका तस्वर सिर्फ ख्वाबों या साइंस फिक्शन फिल्मों में ही मुमकिन हो। हम एक ऐसी हैरत अंगेज दुनिया में रहते हैं जहां इंसानी तख्लीक की कोई सरहद नहीं। कहीं लोग फुटबॉल जैसे गोल घरों में बसते हैं तो कहीं जमीन के सीने को चीर कर गहराइयों में अपना ठिकाना बनाते हैं। कहीं एक पूरा जजीरा जामनी रंग में डूबा हुआ है, तो कहीं कोई रिटायर्ड हवाई जहाज को अपना मस्कन बना लेता है। आज हम आपको ऐसे सफर पर ले जाएंगे जो आपके देखने का ज़ाविया हमेशा के लिए बदल देगा। हम दुनिया के वो अनोखे और अजीबोगरीब घर दिखाएंगे जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है और यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई यहाँ इंसान बसते हैं। इनमें से कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ तो मैं खुद भी रहना पसंद करूँगा। तो तैयार हो जाइए इंसानी हिम्मत और तख्लीक के एक ऐसे सफर के लिए जहाँ हकीकत ख्वाब से ज्यादा अजीब है। नीदरलैंड के शहर डेन बोश में कदम रखते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। यहाँ फुटबॉल की तरह गोल घरों की एक पूरी बस्ती है जिसे 1984 में आर्किटेक्ट ड्रेस ने डिजाइन किया था। इन घरों का मकसद इंसान को फितरत के करीब लाना था। हर घर एक मजबूत कंक्रीट के सतून पर टिका हुआ है और अंदर से 3 हिस्सों में मुनकसिम है। निचली मंजिल पर बेडरूम, दरमियान में बाथरूम्स और किचन, जबकि सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक खूबसूरत लिविंग रूम है जहां बड़ी गोल खिड़कियों से पूरे गांव का नज़ारा किया जा सकता है। अगरचे गोल साख की वजह से यहाँ फर्नीचर रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका मुनफरिद डिज़ाइन दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा जजीरा किसी एक ही रंग में रंगा हो सकता है? जनूबी कोरिया के बानवाल और बख्शी जजायर में हर चीज़ जामनी है। यहाँ के लोगों ने अपनी मईशत को सहारा देने के लिए पर्पल आइलैंड का मंसूबा शुरू किया। उन्होंने मकामी पुलों से मुतासिर होकर घरों की छतों, सड़कों, पुलों और यहाँ तक के किसानों की फसलों को भी जामनी रंग दे दिया। यहाँ की दिलचस्प बात यह है कि अगर आप जामनी लिबास पहन कर जाएं तो बहुत से मुकामात पर एंट्री मुफ्त मिलती है। ये जगह किसी अफसानवी कहानी का मंजर पेश करती है। अब आते हैं अर्विन बंग स्लिम हाउस की तरफ। दुनिया का सबसे अजीबोगरीब घर समझा जाने वाला ये स्लिम हाउस रिहायशी तस्वुरात को चैलेंज करता है। फनकार अर्विन बर्न ने इसे माशरे में बढ़ती हुई घुटन और तंग नजरी को जाहिर करने के लिए बनाया था। इस घर की चौड़ाई सिर्फ 1.3 मीटर है, जो कि एक आम इंसान के फैले हुए बाजुओं से भी कम है। इस तंगी के बावजूद इसके अंदर बेडरूम, वाश बेसन और किचन जैसी तमाम ज़रूरियात मौजूद हैं। यहाँ रहना एक मुश्किल इम्तहान से कम नहीं, क्योंकि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए आपको दीवारों से लगकर गुजरना पड़ता है। अब चलते हैं इंडोनेशिया के कैटी कैसू विलेज की तरफ। इंडोनेशिया के इस कदीम गांव में तो राजा कबीले की सदियों पुरानी तारीख सांस लेती है। यहाँ के घरों की छतें बांस से बनी हुई हैं और इनकी साख कदीम बहरी जहाज़ों जैसी है, जो इनके आबाओ अजदाद के समुद्री सफ़र को याद दिलाती है। इनके घरों के सामने लगे हुए बैंसों के सींग महज सजावट नहीं, बल्कि खानदान की इमारत और वकार की निशानी है। हर सींग एक कुर्बानी की कहानी सुनाता है। ये गांव अब भी आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा है और अपनी पुरअसरार खूबसूरती के लिए मशहूर है। ओरिगोन के गहरे जंगलात में एक रिटायर्ड बोइंग 727 त्यारा खड़ा है, जो अब किसी मुसाफिर के लिए नहीं बल्कि इंजीनियर ब्रूस कैम्बल का घर है। ब्रूस ने इस त्यारे को कचरे में जाने से बचाया और लाखों डॉलर खर्च करके इसे एक जदीद रिहाइशगाह में बदल दिया। जहाज के अंदर अब वर्कशॉप, किचन और आरामदा बेडरूम मौजूद है। अच्छा जी। ब्रूस का मानना है कि त्यारे आम घरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं और तूफानों का बेहतर मुकाबला कर सकते हैं।
अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के ज़ेरे ज़मीन शहर की तरफ, जिसे क्यूबर पैडी कहा जाता है। ठीक। ऑस्ट्रेलिया के एक तपते हुए सहरा में लोग ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि रेते पत्थरों के अंदर रहते हैं। क्यूबर पैडी में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे बचने के लिए लोगों ने पुराने कानों को घरों में तब्दील कर दिया। बहुत गर्मी यार। इनकी 50 ज़ेरे ज़मीन डिग्री। घरों को डग आउट्स कहा जाता है। यहाँ सिर्फ घर ही नहीं बल्कि होटल, दुकानें और चर्च भी ज़ेरे ज़मीन बने हुए हैं। यहाँ बिजली का खर्चा ना होने के बराबर है, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन दर्जा हरारत हमेशा मुतदिल रहता है। ऑस्ट्रेलिया से निकलकर हम चलते हैं चीन के कॉफ विलेज की तरफ। 800 मीटर बुलंद चट्टानों पर बसा ये गांव दुनिया की खतरनाक तरीन बस्तियों में से एक था। यहाँ के लोग बरसों तक बांस की बुसीदा सीढ़ियों के जरिए नीचे आते जाते रहे, यहाँ तक कि इनकी तस्वीर वायरल हो गई। 2016 में हुकूमत ने यहाँ 2556 कदमों वाली स्टील की सीढ़ियाँ तमीर की। अगरचा अब बहुत से लोग नीचे शहरों में मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन कुछ खानदान अब भी अपनी रवायत बरकरार रखने के लिए इसी बुलंद चट्टान पर मुकीम हैं। लास वेगस की इस चमकती रोशनियों के नीचे 200 मील तवील अंधेरी सुरंगों का एक जाल है, जहां मॉल पीपल आबाद हैं। ये वो बेघर अफराद हैं जिन्होंने इन सलाबी सुरंगों में अपनी बस्तियां बसा ली हैं। ये लोग कूड़ेदानों से फर्नीचर जमा करते हैं और लैंपों की रोशनी से ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। इनके लिए सबसे बड़ा खतरा अचानक आने वाली बारिश है, जो चंद मिनटों में इनका सब कुछ बहा ले जा सकती है। ये दुनिया के तजाद की एक तकलीफदा मिसाल भी है। लास वेगस से निकलकर हम चलते हैं इटली के पोंटे वैक्यू ब्रिज की तरफ। इटली का ये कदीम पुल तारीख और फ़न तमीर का शाहकार है। 15वीं सदी में यहाँ गोश्त की मार्केट होती थी, लेकिन ताफून की वजह से इसे सोने और जवाहरात की दुकानों में बदल दिया गया। आज ये दुनिया का महंगा तरीन पुल माना जाता है, जिसकी खास बात यह है कि दुकानों के ऐन ऊपर लोगों ने अपनी रिहाइशगाहें बनाई हुई हैं। ये पुल दरिया के ऊपर एक जीता जागता शहर मालूम होता है। अब चलते हैं पुर्तगाल के पत्थर वाले घरों की तरफ। 4 देव हैकल ग्रेनाइट पत्थरों के दरमियान बना ये घर ऐसा लगता है जैसे पत्थरों के दौर की कोई निशानी हो। इस घर में बिजली का नामो निशान नहीं, क्योंकि इसका मालिक टेक्नोलॉजी से दूर सादा जिंदगी गुजारना चाहता था। घर के अंदर पत्थरों को तराश कर स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। अपनी इंफरादियत की वजह से ये सियाहों में इतना मकबूल हुआ कि मालिक को तंग आकर यहाँ से मुंतकिल होना पड़ा और अब ये एक म्यूजियम बन चुका है। अब चलते हैं दुनिया की सबसे छोटी रियासत की तरफ, जिसे सी लैंड भी कहा जाता है। समुंदर के बीचों बीच एक पुराने फौजी प्लेटफॉर्म पर सी लैंड नामी मुल्क कायम है। इस छोटी सी जगह का अपना झंडा, अपनी करेंसी और अपना पासपोर्ट है। अगरचे इसे बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन एक खानदान दहाइयों से इस लोहे के किले पर अपनी खुदमुख्तार हुकूमत चला रहा है। सहराई मैनहट्टन यमन के सहरा में मिट्टी के ईंटों से बनी 11 मंजिला बुलंद इमारतें कदीम इंजीनियरिंग का मौजज़ा है। 16वीं सदी में बना ये शहर दुनिया की पहली कसीरल मंजिला बस्ती माना जाता था। दुश्मनों से बचने के लिए इसे एक बड़ी दीवार के अंदर बनाया गया था। मिट्टी के अंदर बनी ये बुलंदो बाला इमारतें आज भी मजबूती से खड़ी हैं। दोस्तों, अब चलते हैं बिची की तरफ। इसे दागिस्तान का चांदी वाला गांव भी कहा जाता है। पहाड़ों में 1800 मीटर बुलंदी पर वाक़या ये गांव अपनी चांदी की दस्तकारी के लिए मशहूर है। यहाँ के घर एक दूसरे के ऊपर इस तरह बने हुए हैं कि निचले घर की छत ऊपर वाले घर का सेहन बनती है। यहाँ की जिंदगी आज भी जदीद दुनिया के शोरगुल से दूर अपनी कदीम रवायात में मगन और इंतहाई पुरसकून है। दोस्तों, समुंदर की गहराइयों से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक और ज़मीन के सीने से लेकर फिजाओं में खड़े त्यारों तक इंसान ने हर जगह अपना घर बना लिया है, जहाँ जिंदगी का तसव्वुर भी मुश्किल था। लेकिन इन सब में एक बात मुश्तरक है, चाहे घर मिट्टी का हो, लोहे का हो या रंगों से सजा कोई जजीरा, इंसान जहाँ भी अपनी यादें बसा लेता है वही जगह इसके लिए कायनात का सबसे खूबसूरत मुकाम बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इन तमाम घरों में आपको सबसे ज़्यादा हैरत किस जगह पर हुई, और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इनमें से किसी एक जगह एक रात गुजारना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक। जी जनाब, ऐसी की अज दी वीडियो ते यार मैनू ते वो घर मतलब कि एक सी लैंड जड़ा है कि एक कल्ला जड़ा बंदा अपनी फैमिली दे नाल अपनी करेंसी, अपने पासपोर्ट, अपना ही सारा कुछ चला रहा है। वो कहता मैं सारी दुनिया तो लैना ही वखरा भी, जो मर्जी कर लो तुसीं, हैं।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 1.4 ਇੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ, 4 ਇੰਚ ਸੀ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਯਾਰ ਅਨੋਖਾ ਘਰ ਸੀ, ਐ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ, ਸਲਿਮ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਭਾਜੀ ਖੁੱਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਓ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਫੋਲੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।